ॐ ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अध्याय 11 तो 11 से 15। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशो अध्यायः। संजय उवाच दिव्यमालाम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाचार्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेत् उगपद्वदत्थिता यदि भासदृशी सा यदि भासदृशी सा स्यात् भासतस्य महात्मनां तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं प्रविभक्तम् अनेकथा अपश्यत देवदेवस्य शरीरे पाण्डवः तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवम् कृताञ्जलिः भाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवास्तं देवदेहे सर्वां तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्राह्मणमीशं कमलासनस्थं विशेषसर्वानुरागाश्च दिव्यान्। हे श्री कृष्णाय समर्पणमस्तु। विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र में 91 से 95 तक। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम्। भीष्मवाच एको नैकासवक्तः किं जदपत्तम अनुत्तमम्। नहीं, 119 पेज पर है। हाँ, लोकबंधो लोकनाथो माधव भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमांगो बलवाञ्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो क्रीताशीरचलश्चलः अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामीति लोकधृक सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः तेजावृषो द्युतिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो
नैकशिंगो गदाग्रजः चतुरमूर्ति चतुर्बाहु चतुर्व्यूहो चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भाव चतुर्वेद विदिकपात्। ओम श्री कृष्णाय समर्पणमस्तु। मुखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की अग्रणी श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज की अध्यक्ष श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन अर्चन। यहाँ के अधिष्ठान देव श्री दक्षिणाक्षर भगवान एवं अन्य प्रतिष्ठित देवों को कोटि कोटि वंदन नमन। मातृशक्ति भक्तजन सभी के अंतरात्मा में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हुए आगे चलते। देखो, ये हम कथा चल रही है ब्रह्म वैवर्त पुराण की। कथा को अगर वैसे कहा जाते तो कभी समाप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि 2 खंडों में यह पुस्तक है। लेकिन ये है कि जो विशेष बातें हैं सिर्फ उन्हीं का उदाहरण करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। पहला आपका ब्रह्मखंड या पद्मखंड ब्रह्मखंड, दूसरा आपका प्रकृति खंड। यह दोनों खंड, ब्रह्मखंड में तो ज्यादा कुछ चर्चा किया गया था, प्रकृति खंड में केवल कुछ किया गया था। अब आज हम तीसरे खंड जो गणेश जी का है, गणपति खंड नाम दिया गया है, गणेश जी के बारे में कुछ थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। चौथा जो है खंड है भगवान कृष्ण का, जो श्रीमद् भागवत में है, उसी का देखो सार तो ही है, लेकिन जो जिस प्रकार से कथा का उद्धरण है वह उसमें थोड़ा सा अलग अलग है। इसीलिए जो भी कोई जानता है, पहले सुना हुआ है, किसी दूसरे पुराण के माध्यम से उसको बाहर निकाल करके अगर आएगा तभी यह अंदर जा सकता है। क्योंकि अब जैसे यह गणपति खंड है तो शिव महापुराण के अंदर जो भी कथा सुना हुआ है गणेश जी को लेकर के सिर्फ उन्हीं का वर्णन है। गणेश जी, बाकी सारे कथाएं नहीं है, लेकिन क्योंकि यह 47 अध्यायों में है, विशेष करके गणेश जी का ही वर्णन है। अब गणेश जी का वर्णन है तो माता पार्वती का वर्णन होगा ही होगा, शिव का वर्णन होगा ही होगा, और उनके बड़े भाई जो हैं, जो दैत्यों के सेनापति भी थे, देवों के सेनापति भी थे, कार्तिक भगवान का, कार्तिकेय स्वामी का, उनका भी वर्णन है, लेकिन बहुत शार्ट रूप में। यहाँ पर पार्वती जी के जन्म की जो कथा है बस संक्षेप में बता दिया गया कि पिछले जन्म में सती जी थी, सती जी के रूप में थी, और क्योंकि भगवान शिव के सामने उन्होंने कुछ असत्य भाषण बोला था, मालूम तो होगा, नहीं मालूम है, रामचरितमानस के अंतर्गत कथा आती है विस्तार से, शिव पुराण में बहुत विस्तार से आती है, जो कि भगवान राम को शिव और पार्वती दोनों आ रहे थे अगस्त मुनि के पास से कथा सुन करके, श्रवण करके,
बीच में इनको माता जानकी का रावण के द्वारा अपहरण हो जाता है, तो भगवान लक्ष्मण के साथ वियोग में वृक्षों से पूछते हुए माँ के बारे में पता करते हैं। उसी में भगवान शिव उनको देखते हुए लीला कर रहे थे, तो सच्चिदानंद के रूप में उनको प्रणाम करते हैं। जय सच्चिदानंद भगवान की। माता पार्वती को संदेशा होता है और वह जो आशंका है, संशय है, उसका निवारण करने के लिए भगवान ने आज्ञा दिया कि जाओ पता कर लो, देख लो। जब जाती हैं, जाती कैसे हैं? स्वयं माता जानकी का माता जानकी यानी सीता जी का रूप धारण करके भगवान इनको देखते ही प्रणाम करती हैं। यही नहीं, शिव जी का तो नाम लेते ही हैं और हिमालय की, अरे ये जो पत्नी थी, क्या बोलता है, दक्ष प्रजापति की, उनके नाम से भी लेकर के दक्ष पत्नी भगवान शिव किधर हैं, तुम अकेले, तुम्हारा दर्शन कैसे हो रहा है? वहां से वो लज्जित होकर के चली जाती हैं। भगवान शिव के पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने कुछ भी प्रश्न नहीं पूछा, यानी झूठ बोला, साफ साफ झूठ। और वहीं पर भगवान शिव प्रतिज्ञा कर लेते हैं, क्या अब इस शरीर से कभी भी सती से, ठीक नहीं चल रहा है, अब सती से कभी हमारा मुलाकात नहीं होगा। किस रूप में? पति पत्नी के रूप में। देवता लोग मन ही मन करते हैं, कहते नहीं है कुछ, मन में ही उनका एक संकल्प होता है। देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगते हैं, धन्य हो भोलेनाथ, ऐसा होता है। खैर, अब इस कथा में हम नहीं जाएंगे, हम विशेष करके गणेश जी के रूप में, इसमें वर्णन भी नहीं है, वो थोड़ा सा हमने हिंट दे दिया। इनके देवता लोग जा रहे हैं, उसी रास्ते जा रहे हैं जहाँ भगवान, तो वहां पर जाते ही शिव जी अपना समाधि में लीन हो जाते हैं। माता पार्वती, अरे माता सती, बस वहां पर क्या करेंगे अकेले, जो कुछ है उनका सेवा भी उस समय क्या जरूरत है, वो तो अपने उसमें लीन है, न कुछ खाना पीना कुछ नहीं। जो अपने समाधि में चला जाता है उसको किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। खैर, बाद में जब समाधि टूटती है तो देखती क्या है, ऊपर से देवता लोग जा रहे हैं सज धज करके विमान से। भगवान शिव से पूछते हैं कि यह देवता लोग किधर जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि यह सभी देवता तुम्हारे पिता एक यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में जा रहे हैं। तो वो कहती भी हैं कि हमारे पास, आपके पास तो न्योता नहीं आया, कोई संदेशा नहीं आया। कहते हाँ, नहीं आया तो नहीं आया, उसका एक वृतांत है, पुरानी कथा है, उसका भी जिक्र करते हैं। और फिर भी यह हठ करती हैं और कहती हैं कि पिता के घर, गुरु के घर और लड़के के घर बिना बुलाए भी जाया जा सकता है। और कह करके भगवान कुछ गणों को उनके साथ भेज देते हैं और जाते हैं। वहां पर जब इनका अनादर करते हैं सभी लोग, कोई भी इनका स्वागत नहीं करता, केवल माता तो हमेशा अपना पुत्र पुत्री कैसे भी, हालांकि सती जी का किसी से देश भाव शिव जी के कारण ही था। प्रजापति, चाहे प्रजापति को लें और चाहे उनके अन्य बहनों को लें, उनका तो किसी के साथ नहीं था, लेकिन नहीं, सभी उनका उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता है। वहीं पर उन्होंने जोग अग्नि के द्वारा प्राणपान को एक करके और उसे वहीं पर भस्म हो जाती हैं। बाद में बहुत कुछ लड़ाइयाँ होती हैं, श्रापी श्रापा होता है। खैर, अगले जन्म में वह हिमांचल, हिमालय पर्वत के अधिष्ठान देव हिमांचल जी, उनकी पत्नी मैना, उनके यहाँ यह पैदा होती हैं। नारद जी के आश्रय में, मतलब उन्हीं से उनको गुरु मान करके जैसा उपदेश देते हैं, यह
तपस्या में लीन हो जाती हैं। तपस्या में लीन किसके लिए होती हैं? उनका प्रयोजन होता है शिव जी की प्राप्ति। अंत में इनका शिव जी से शादी होता है, विवाह होता है। यहाँ पर यह वर्णन बहुत कुछ भी नहीं है, बहुत शार्ट में कर दिया गया है। शादी हो गई, बाद में देवताओं लोग भी, क्योंकि उस समय राक्षसों का, दैत्यों का बहुत प्रभाव बढ़ गया था और उनको नाश करने के लिए यही, अब चूंकि उनको वरदान मिला था कि उनका वध केवल शिव जी के पुत्र के माध्यम से ही होगा, तो इसलिए शिव जी ये लोग विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं और फल के स्वरूप क्या होता है? कार्तिकेय भगवान का जन्म होता है। जो कुछ लड़ाइयाँ होती हैं उनका जिक्र यहाँ पर नहीं होता है, बस ये सबका कल्याण करते हैं। बस यहाँ पर तो गणेश जी के बारे में ही वर्णन है। अब गणेश जी के बारे में पार्वती जी इसी घटना के फलस्वरूप एक बालक को, अपने बालक को पार्वती जी कहती हैं मेरा पुत्र है। शिव पुराण में तो बहुत बढ़ा चढ़ के बहुत वर्णन किया गया इसके बारे में, लेकिन यहाँ पर तो बस साधारण सा उनके जन्म के बारे में बताया गया है। उसको हम थोड़ा सा पढ़ देते हैं, क्योंकि पहले तो इसके लिए व्रत का विधान इत्यादि होता है, वो सब करते हैं। बाद में जब इनका व्रत भी पूरा हो जाता है, उस समय यह पार्वती जी एक स्तोत्र का जाप करती हैं। वह स्तोत्र क्या है? उसका नाम दिया गया श्री कृष्ण स्तोत्र। अब देखो, इनका ध्यान उस समय कृष्ण भगवान में लगा हुआ है, कृष्ण भगवान में लगा हुआ है। और कहते हैं कोई भी गड़बड़ी स्त्री जिस समय जिसका भी ध्यान करती है, उसी के सदृश वह बालक भी होता है। जो क्या होता है, क्या इसमें क्या लिखा हुआ, इसको सुनिए। कृष्ण जानासि मां भद्र नाहं त्वां ज्ञातुमीश्वरी केवा जानन्ति वेदज्ञ वेदा वा वेदकारकाः। बहुत ज्यादा लंबा है, करीब 34 23 श्लोकों में वर्णन है। त्वं दशास्तां न जानन्ति कथं ज्ञास्यन्ति कला त्वं चापि तत्त्वं जानासि किमन्ये ज्ञातुमीश्वरा सूक्ष्मात् सूक्ष्मतमो व्यक्तः अस्थूलात् अस्थूलतमो महान् विश्वस्तं विश्वरूपस्य विश्वबीजं सनातनः सर्वसौन्दर्यबीजं च यशोराशिवविवर्धनं हरिभक्तप्रदं तत्त्वज्ञानबोधिसुखप्रदम्। उस भगवान कृष्ण की आराधना करती हैं और भगवान का जो स्वरूप है वही स्वरूप के बारे में बात करती हैं। आप तो जानते ही हो, तत्व से आप जानते हैं। अन्य लोग जो हैं वह तत्व से जानने में आपको असमर्थ हैं। कुछ ही ऋषि या महात्मा संत आपको तत्व से जानते हैं। क्यों? आप तो सूक्ष्म से सूक्ष्म, अस्थूल से अस्थूल, महान से महान, आप ही विश्व हो, आप ही विश्व रूप हो, विश्व के बीज हो और आप सनातन हो। मतलब भगवान के जितने भी कह सकते हैं ऐश्वर्य है, उनके ऐश्वर्यों का यहाँ पर वर्णन पार्वती जी ने किया है। और भगवान जो है उनको आशीर्वाद देते हैं पुत्र प्राप्ति का। इनका चाह भी था कि पुत्र हमारा ऐसा हो कि आपके ही सदृश हो। वास्तव में कहते हैं गणेश के रूप में भगवान श्री कृष्ण ही एक अंश से पैदा होते हैं। मतलब गणेश जी कोई अन्य नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के ही अंश हैं, ऐसा। और आशीर्वाद क्या दिया है?
आप लोग जो भी इस स्तोत्र का पाठ करता है पहले उसका फल सुन लें। इस स्तोत्र का जो पाठ करता है वह समस्त संपत्तियों का वर्धक, सुख मोक्ष का दायक, सार रूप, स्वामी का सौभाग्य वर्धक, समस्त सौंदर्य का कारण, कीर्त राशि की वृद्धि करने वाला, हरिभक्त, तत्व ज्ञान, बुद्धि एवं सुख देने वाला है। यह सारे जो कहा जा रहा है यह सभी कुछ केवल इस 22-23 श्लोकों में जो पार्वती माँ ने श्री कृष्ण जी का स्तुति किया था, इसी स्तोत्र को जो भी करता है नित्य प्रति उसके लिए सौभाग्यदायक होता है। समस्त संपत्तियां उसके आगे पीछे नाचती हैं और वह सार रूप उस तत्व भगवान को, परमात्मा को तत्व रूप से अपना स्वरूप जानने में सक्षम हो जाता है। इस प्रकार से संसार की जो सबसे बड़ी सुंदरता है वह सब कुछ उसको प्राप्त होती है। कोई भी चीज है, कीर्ति है, कीर्ति मतलब वही यश, सब कुछ उसका बढ़ता ही रहता है, उसका बुद्धि, तत्व ज्ञान सब कुछ, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। अब गणेश जी का भगवान कृष्ण की अनुकंपा से भगवान कृष्ण का जन्म होता है। वहां पर तो कई जगह शिव महापुराण में तो इसकी कथा दूसरे रूप से बताई जाती है। वहां तो पर एक बार आप पढ़ेंगे कि बहुत अलग अलग तरीके से यहाँ पर उसका वर्णन नहीं है। यहाँ पर तो सिर्फ यही है, यह स्तुति को सुन करके भगवान कृष्ण उन पर प्रसन्न हो जाते हैं और उनको दर्शन देते हैं। जो दर्शन भगवान कृष्ण का अदृश्य है, दुर्लभ है, ऐसा दर्शन माता पार्वती को देते हैं। और माता पार्वती को ही दुर्गा भी कहते हैं। वह अपना चित्त उन्हीं में लगाए हुए ध्यान में लीन हैं और उन्हीं के तेज से वह एक सभी को, पूरे विश्व को मोहित करने वाला एक बालक के रूप में देखा। और वही बालक यह शिव जी के और पार्वती जी के मिलन से नहीं हुआ था, बल्कि वह भगवान ही वहां से अवतरित हुए थे। जैसे भगवान का प्रकटोत्सव होता है, प्रकट होता है, उसी प्रकार से गणेश जी का यहाँ पर प्रकट होता है। यहाँ पर जो कथा दी जा रही है उसके बारे में, एक माता पार्वती शिव जी के साथ वार्तालाप कर रही थी, उसी बीच में एक ब्राह्मण बालक के रूप में आते हैं और वह कहते हैं कि आगतो वशकुतो विप्र गृहं ते कुत्र विपर्श किं करोमि महादेव रक्ष मां शरणागतं सप्तरात्रिव्रतेति ते प्राणांकांक्षण प्रभा। क्या कहते हैं, हे महादेव आप मेरी रक्षा करो, मुझ शरणागत की रक्षा करो, मैं 7 रात का भूखा हूं, भूख से पीड़ित हूं। कौन? एक ब्राह्मण बालक के रूप में। शिव जी कहते हैं तुम्हारा हे ब्राह्मण घर कहाँ है? गृहं ते कुत्र विपर्शे वेद वेदिदाम्बर, किम नाम भवता, तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या जानना चाहते हो? तो पार्वती जी कहती हैं आग तो वश्क तो विप्र मम भाग्यादुपस्थ, आप कहाँ से आए हो, मेरा भाग्य जग गया। तो कहती हैं वही मैं भूख से बहुत पीड़ित हूँ, मेरे को भोजन चाहिए। पार्वती जी कहते हैं कि आप को मैं 56 प्रकार का भोग अभी हम खिलाती हैं। ऐसा सुन करके वह खुश होते हैं। यह सब प्रश्न होता ही है और उनको भोजन कराती हैं। ब्राह्मण देवता क्या कहते हैं, तुम ऐसे भोजन मत कराओ, वेद के अनुसार जो नियम है उसके अनुसार तुम पहले पूजा करो। हे माँ, मैं क्षुधा और प्यास दोनों से पीड़ित हूँ। मैंने वेदों में सुना है कि रोगी हो, भूखा हो, अनशन का व्रती हो, वह मनचाहा भोजन वह करना चाहता है। पार्वती जी पूछती हैं तुम कौन सा भोजन, कैसा भोजन
चाहते हो उसको बताओ। ब्राह्मण कहता है, यहाँ पर तो ब्राह्मण ने उपदेश दिया है, क्योंकि आप उत्तम व्रत को करने वाली हो तो आप सभी प्रकार का भोजन एकत्रित किया होगा, तो हमें सब प्रकार का मिष्ठान भोजन कराने में आए, भोजन कराइए। यहाँ पर वह उपदेश क्या देते हैं, 5 प्रकार की माताएं होती हैं। कौन कौन? गुरुपत्नी, गर्भधात्री, स्तनधात्री, पितुः शशा, शशा मातुः, सपत्नी च पुत्र भार्या अन्नदायिका। 5 प्रकार के माता बताया कि गुरु पत्नी वो भी माँ है, गर्भ धारण करने वाली, जिस गर्भ से कोई पैदा होता है वो भी माँ है। स्तन पिलाने वाली, जैसे कृष्ण भगवान का पालन पोषण कौन किया था? माँ यशोदा किया था, तो यशोदा भी माँ है थी। इस प्रकार से कई ऐसे होता है कि गर्भ किसी से उत्पन्न हुए हों और पालन कोई और कर रहा है। पिता की भगनी, पिता की बहन यानी फुआ जो होती है वह भी माँ होती है। माँ की बहन वह भी ऐसे ही दिया हुआ है, माता की भगनी वह भी, सौतेली अगर कोई माँ है वो भी, यह सब माँ के रूप में दिया हुआ है। पिता भी 5 प्रकार के उन्होंने बताया। क्या? दाता पंचविद्या प्रोक्ता, विद्या दाता अन्नदाता च भयत्राता च जन्मतः। विद्या को देने वाला, जो विद्या दे रहा है, विद्या का दान कर रहा है, जो अन्न को देता है वो भी पिता है। भयत्राता, डर से जो रक्षा करता है, शत्रुओं से जो रक्षा करता है वो भी पिता है। जन्मतः, जन्म को देने वाला वो भी पिता है। जो कन्या को देने वाला है वो भी पिता है, मतलब कन्या का दान, जिसका कन्या का दान पुत्र के साथ शादी होती है वो भी पिता है। अब लोग पिता कहते भी हैं लोग। यह वेद के अनुसार मनुष्यों के 5 प्रकार के पिता और 5 प्रकार के पत्नी का बताया गया। 5 पुत्र भी होते हैं, इसके विषय में बताया गया। भृत्यः शिष्यस्य पोष्यस्य वीरजः शरणागतः धर्मपुत्रः चत्वारो वीरजो धर्म भागवते। कहते हैं, भृत्य कहते हैं सेवक को। अगर कोई सेवक है, किसी के पास सेवा करता है, वो भी पुत्रवत, उसको पुत्र ही समझिए। और क्या है? शिष्य, शिष्य है, जैसे गुरु जी पढ़ाते हैं और शिष्य ज्ञान को प्राप्त करता, उनकी सेवा भी करता, तो शिष्य भी पुत्र है। और क्या? पोष्य वीर्यज, जो जिसका वह दत्तक पुत्र संबंधी, जिसका वह पालन पोषण करते हैं। वीर्यज, जो वीर से उत्पन्न हुआ है, उनको ही मतलब अपने वीर से उत्पन्न हुआ, वो तो पुत्र ही है। शरणागत, कोई अगर शरणागति में आ गया है तो भी पुत्र है। इस प्रकार से 5 प्रकार के पुत्रों का वर्णन किया गया। वीर्यज यानी जो अपना पुत्र है, अपने उससे पैदा होता है, उसको छोड़ करके चारों प्रकार के अन्य पुत्र उसको धर्म पुत्र के तुल्य माना जाता है, और धर्म पुत्र हो गया। और बाकी जो वीर के अनुसार जो पैदा हुआ, वह जो है आपके संपत्ति का हकदार होता है। हकदार सभी नहीं होते हैं, आपके पास जो संपत्ति है वह उसके हकदार सभी नहीं है, लेकिन सभी धर्मपुत्र के नाम से जाने जाते हैं। इस प्रकार से वह क्षुधा से और प्यास से जो पीड़ित बालक था, वह ऐसा माता पार्वती और शिव जी भी थे, दोनों को यह ऐसा ज्ञान देता है। और ज्ञान दे करके उसको तो भगवान स्वयं कृष्ण ही, जो कि उस रूप में इन लोगों को दे रहे हैं, बता रहे हैं कि जाओ घर पर, पुत्र तुम्हारा वहां पर पला हुआ। देखो अब एक कैसा पुत्र है। माता पार्वती कहीं और हैं, उनको यह शिक्षा दी जा रही है और कहा जा रहा है कि जाओ घर में अपने पुत्र को देखो, उनका दर्शन करो, और उनको भूखे हैं उनको खिलाओ। क्या खिलाना? यही मिष्ठान इत्यादि। और गणेश जी का सबसे प्रिय भोजन यही लड्डू ही है, उधर मीठा ही है। और क्या करें हम? मैं इस समय बंध्या का अनाथ पुत्र हूं।
पूरी, खीर, पका फल, आटा का बना हुआ नाना प्रकार के पदार्थ, इस प्रकार से पकवान, दूध, ऊख के रस बने पदार्थ, घृत, दही, साठी, लड्डू, ये सब बहुत डिटेल यहाँ पर वर्णन किया गया है। क्या है? सभी वस्तुएं मेरे को प्रदान करो, उन्हें खा करके मैं लंबोदर हो जाऊं। भगवान गणेश का एक नाम भी है लंबोदर, जिनका उदर बहुत लंबा हो उसको कहते हैं लंबोदर। तो यह मैं लंबोदर हो जाऊं। तुम्हारा स्वामी तीनों लोक का कर्ता, समस्त संपत्ति का प्रदाता है। तुम समस्त ऐश्वर्य प्रदान करने वाली महालक्ष्मी हो। इस प्रकार से उनको ये सब उनका वर्णन करके अंत में उनको एक प्रकार से आदेश ही समझिए कि देते हैं कि जाओ घर में बालक रुदन कर रहा है, उस बालक को करो, उसका दर्शन करो। अब बालक गणेश का माता पार्वती यह जाकर के दर्शन करती हैं। यहाँ पर बालक कैसा है उसके विषय में बताते हैं। हे जगत माता, शांत होइए, आप जाकर के भवन में अपने पुत्र का दर्शन कीजिए, जो गोकुलनाथ यानी वही भगवान कृष्ण ही विराजमान हैं। परिपूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। वह लंबोदर यानी गणेश जी कोई अन्य नहीं है, वह भगवान कृष्ण के ही स्वरूप हैं। वह शिवपोड़ियक नाम व्रत वृक्ष का, वही जो आपने यह व्रत किया, पुत्र को देने वाला, प्रदान करने वाला, उस व्रत का ही फल है। और जिनका तेज जोगी लोग क्या करते हैं, प्रसन्न चित्त से नित्य ध्यान करते रहते हैं, वो वही है कृष्ण और कोई अन्य नहीं है। उनके स्मरण मात्र से सभी विघ्न, सभी क्लेशों का नाश होगा। इस प्रकार से वह कल्प वृक्ष के हैं। बड़ी बड़ी चीजें बता दी जाती हैं। जन्मोत्सव जब होता है कि बालक कोई पैदा होता तो जन्म का उत्सव बनाया जाता है। उसमें क्या बताया जाता है, बताया जा रहा है यहाँ पर, हिमालय रत्नाम ददौ लक्षम दिजाते सहस्रम च गजेन्द्राणाम अश्वानाम च त्रिलक्षकम 10 लक्षम गवाम च मम 5 लक्षम सुवर्णकम मुक्ता मणिरत्नानि मणिश्रेष्ठानि जानि च अन्यानि च दानानि वस्त्राभरणानि च सवर्ण मूलरत्नानि क्षीरोत्पत्ति मुक्तानि च। मतलब जितने भी हैं, जैसे पहले तो हिमालय के लिए ही बात किया, जो कि माता पार्वती जी के पिताजी थे, उन्होंने क्या दिया, रतना नाम ददौ लक्षम दिजाते, लाखों, लक्ष्य कहते हैं लाखों मुद्राएं यह ब्राह्मणों को बांटा। सहस्रम हजारों, हाथी, गजेंद्र कहते हैं हाथी को, अश्वानाम अश्व इत्यादि सबको दान दिए। और वही नहीं, जब उन्होंने दिया तो धर्म, सूर्य, इंद्र आदि देव, गंधर्वगण सभी लोग ब्राह्मणों को दान दिया। कोई 1 सहस्त्र उत्तम गज दे रहा है, कोई श्वेत वर्ण का अमूल्य घोड़ा दे रहा है। इस प्रकार से ब्राह्मणों को इन लोगों ने दान किया, क्योंकि भगवान शिव के पास क्या है, भगवान तो शिव तो भोले भंडारी हैं, उनके पास तो अपने पास कुछ है नहीं। तो जितने भी देवता हैं सभी लोग उनको दान कर रहे हैं। अभी कहानी जो सुनानी थी वह यह सुनिए। जब पैदा हो जाते हैं सभी आशीर्वाद देते हैं, सभी दान देते हैं, सभी बालक का मुख देते हैं। बालक का मुख बहुत ही गोल मटोल, भगवान शिव, अरे भगवान नारायण जैसे, कृष्ण जैसे ही था। सभी बहुत हर्षित होते हैं। लेकिन घटना क्या घटती है, अभी बड़े नहीं हुए हैं, छोटे ही हैं, बाल रूप में ही हैं। सभी दर्शन देते हैं, लेकिन नवग्रह भी आते हैं। उसमें शनि आने में थोड़ा सुखद अपने को महसूस नहीं कर रहे थे। कैसे? यह जो ब्राह्मण जो था, भगवान कृष्ण ही ब्राह्मण बन करके आए थे, ब्राह्मण का रूप धारण करके, और भगवान के अंश से ही, क्योंकि यह लोग घर में अपने नहीं थे, मतलब कैलाश पर्वत पर नहीं थे उस समय में, कहीं अन्य जगह थे। और वहीं पर
यह सब वर्णन हो रहा है और कह रहे हैं आप दोनों घर जाओ, बालक का दर्शन करो, अपने बालक का दर्शन करो। वहां पर दर्शन, हाँ हाँ, गणेश जी के बारे में, हाँ, वो पैदा नहीं हुए थे। हाँ हाँ, उनकी उत्पत्ति के बारे में यहाँ और कुछ जिक्र नहीं है, केवल उस सनातन जो पूजा किया था कृष्ण स्तुति और कृष्ण भगवान में जो ध्यान लगाया था, उसके फलस्वरूप ही भगवान स्वयं वहां पर आ गए कृष्ण ज्ञान से, ऐसा यहाँ पर वर्णन है। वह वहां पर इसीलिए मैंने कहा था, हाँ वह सब छोड़ दीजिए, वह सब छोड़ दीजिए, द्वारपाल वगैरह का, हाँ वह सब कथा नहीं है यहाँ पर। हाँ, वह शिव महापुराण में है। हर एक पुराणों में कथाएं अलग अलग हैं, यहाँ पर अलग प्रकार से वर्णन किया हुआ है। यहाँ पर केवल बालक का जन्म हुआ है, कुछ घटनाएं वहां पर और यहाँ की मिलती हैं, थोड़ी सी मिलती हैं, कुछ वहां से अलग भी कथा है। जैसे जन्म होने के बाद यहाँ पर शिव जी, जैसे उत्सव कोई होता है, कोई घर में खुशी होती है तो सबको पत्र दिया जाता है, तो यहाँ पर पत्र का सबका आवाहन मन से कर देते हैं, जिसका आह्वान करते हैं वही आ जाता है। उस समय पत्र इत्यादि की कोई बात नहीं थी। देवता लोग, अरे आपके कुंती माँ के बारे में सुना होगा, जिस देवता का आह्वान करते थे वही देवता प्रकट हो जाता था, इतनी शक्तियां होती थी। तो उन्होंने शनि महाराज का 9 ग्रहों की आह्वान किया, 9 ग्रहों में सभी आ गए, फिर बाद में शनि भी आए। शनि आए, वो लेट कर दिए लेकिन आए, क्योंकि 9 ग्रह में उनका भी नाम था और स्तुति भगवान ने आह्वान किया था तो आना तो था ही। आने के बाद जब द्वारपाल के पास जाते हैं अंदर जाने के लिए, माता पार्वती जी से मिलने के लिए, तो वहां पर वर्णन आता है कि जो द्वारपाल है उसका नाम है विशालाक्ष। वह शिव के समान ही पराक्रमी है और हाथ में त्रिशूल लिए हुए विशालाक्ष, मतलब उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं, ऐसा है वर्णन है कि प्रधान द्वार मासाद्य शिव तुल्य पराक्रमम द्वास्तम वही त्रिशूल हस्तम च विशालाक्षम उवाच। मतलब वह जो विशालाक्ष था उससे ऐसा वचन जो कि प्रधान द्वारपाल के रूप में था, यह शनि महाराज ऐसे वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? शिवाज्ञा शिशुम द्रष्टुम जामि शंकर किंकरम। शिव की आज्ञा के अनुसार उस बालक का मैं दर्शन करना चाहता हूँ। विष्णु प्रमुख देवानाम मुनि नाम अनुरोधन आज्ञा देहि च माम गंत पार्वती सन्नितम बुध। आप मेरे को आज्ञा दो, मैं पार्वती जी के पास जाकर के वह जो भगवान कृष्ण तुल्य है, विष्णु तुल्य है, उनका मैं दर्शन करना चाहता हूँ। और दर्शन करके पुनः शिशु दृष्टवा मानस, दर्शन करके फिर मना वापस आता हूँ। वहां जाते हैं, माता पार्वती को प्रणाम करते हैं, ऐसे ही है, माता पार्वती को प्रणाम करते हैं लेकिन अपना गर्दन नीचे झुकाए हुए, बस गर्दन नीचे झुका हुआ प्रणाम करता है। गर्दन नीचे कौन झुकाता है? हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, सनातन धर्म के अंदर ऐसा नहीं है। माता पार्वती कहती हैं पुत्र, तो पहले तो आशीर्वाद देती हैं, आशीर्वाद देती हैं, आशीर्वाद देने के बाद कहती हैं तुम अपना गर्दन क्यों झुकाए हुए? तो शनि महाराज कहती हैं, अब यह थोड़ा सा विस्तार में कहते हैं, स्वकर्म सर्वे स्वकर्मणा साधि भुंजयते तपसा फलम सवा शुभम च जत्कर्म कौटिल्य कर्पणम लिपते। मतलब सभी जितने भी प्राणी हैं सभी अपने कर्मों के ही अधीन हैं, जो कर्म करते हैं उन्हीं का फल उनको मिलता है। कर्मणाम जायते जंतु ब्रह्मांद्रे मंदिरे कर्मणा नरगृहेषु पश्चादिश्च कर्मणा। कर्म के अनुसार कर्मणा नरकम जाति वैकुंठम जाति कर्मणा। कर्म से ही नरक जाते हैं, कर्म से वैकुंठ जाते हैं, कर्म से ही दुख जाते हैं, कर्म से सुख मिलता है। इस प्रकार का कहते हुए माँ मेरे को बहुत लज्जा आ रही है अपना वर्णन करने के लिए। कोई अगर ऐसी बात होती है जो कि सबके सामने नहीं कहा जा सकता, उसके लिए यह कहना नहीं चाहते थे।
माता पार्वती ने कहा नहीं कहो। तो कहते हैं कि मैं शुरू से ही भगवान कृष्ण का भक्त हूँ, हमारा ध्यान हमेशा कृष्ण में ही लगा रहता है, उन्हीं का मैं जाप करता हूँ। लेकिन हमारे पिता, यह शनिचर भगवान कौन थे इसके बारे में थोड़ा सुन लो। यह सूर्य भगवान के ही पुत्र हैं। संज्ञा इनकी पत्नी का नाम है। संज्ञा जब तेज को, भगवान के तेज को नहीं सह पाती है सूर्य को, तो वो अपने छाया रख के जाती है। तो उसी की छाया के पुत्र शनि महाराज थे, यानी एक प्रकार से सौतेली माँ कहिए। तो छाया के ये पुत्र थे, लेकिन इनका मन बालपन अवस्था से ही भगवान कृष्ण में ही लगा रहता था। उन्हीं का ध्यान करना, उन्हीं का जाप करना, उन्हीं के बारे में चर्चा करना। पिता के हठ करने के बाद, पिता वह शादी करना नहीं चाहते थे जो युवा हो गए, लेकिन पिता यानी सूर्य भगवान के हट करने के बाद एक गंधर्व था, उसका नाम दिया हुआ है चित्रकेतु, उसके पुत्री से उन्होंने शादी करवा दिया। चित्ररथ नाम दिया हुआ, सर चित्रकेतु नहीं, चित्ररथ नाम दिया हुआ है। उसके साथ विवाह कर दिया। वह पत्नी भी बहुत सुशील थी, भगवान का भक्त थी। लेकिन एक समय ऐसी घटना घटती है, ऋतु काल कहते हैं, जो महीने में 4 दिन स्त्रियां दूषित होती हैं। उसके बाद जब स्नान करके आती हैं, तो उस समय वह आती है और वह एक प्रकार से मिलन की इच्छा करते हैं, वहां पर तेज होती है, तो मिलन की इच्छा से आती है और पूरा साज श्रृंगार करके। लेकिन मैंने उसके तरफ देखा तक नहीं। अब वह शादी तो हुए कई साल हो गया था, लेकिन उसके तरफ देखा नहीं, उस समय भी नहीं देखा जब उसी के उसका प्रयोजन ही था पति सुख को चाहना। फिर वह बहुत ही क्रोधित हो जाती है और क्रोध में आकर के मेरे को श्राप दे देती है कि तुम जिस वस्तु को देखोगे वही नष्ट हो जाएगा। क्या है दिया हुआ देखो। हरे पादम ध्यायमानम मां मां पश्येत वाचः मत समीपम समागत सस्मिता लोललोचन स शाप माम पश्यन्तः मृतो नाशस्य कोपतः ब्रह्म ज्ञान विहीनम च ध्यान संलग्न मानसम। तुम ब्रह्म ज्ञान से भी विहित हो जाओ और बिल्कुल जिसको भी देखो वही जो है नष्ट हो जाए वस्तु। तो माता पार्वती जी से यही कहते हैं कि मैं अगर देखा तो अनर्थ हो जाएगा, इसलिए मैं देखना नहीं चाहता। पार्वती जी वहां पर हंसती हैं, मुस्कुराती हैं कि भाई मेरे को कौन कह सकता है? मैं तो शिव की पत्नी हूं। कोई भी किसी का, शिव जी ही सभी को नष्ट करने वाले हैं, तो मेरे पर या मेरे बालक पर किसी का श्राप नहीं आएगा। अब शनि को थोड़ा सा घमंड अभिमान भी हो जाता है, कभी किसी को थोड़ा सा हुआ, क्या थोड़ा सा हो जाता है। उन्होंने तिरछी एक आंख से, यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत हल्की आंख से उन्होंने देखा और बालक का गर्दन गिर गया। माता पार्वती को नहीं देखा, केवल बच्चे को देखा। अब हाहाकार मच जाता है। हाहाकार ही नहीं मचता है, बल्कि पार्वती जी बहुत ही क्रोधित हो जाती हैं। बहुत ही, किसी का बालक अगर नष्ट होगा तो होगा कि होगा नहीं, क्रोधित तो होगा ही होगा। अरे पार्वती जी का गणेश जी, नहीं समझी नहीं, हाँ गणेश जी का ही गर्दन कट गया। शायद यह कथा नहीं सुना होगा, लेकिन शिवपुराण में शायद आया हुआ है, आया हुआ है, वहां भी यह कथा तो आई हुआ है। वहां पर दूसरे रूप से आया है कि बाद में आया हुआ है कि हाँ शंकर जी ने त्रिशूल से मारा था। वहां पर लड़ाई होती है ना, जब यह गणेश जी भगवान शिव को, हाँ हाँ वो ठीक है, बहाना था कि कोई भी अंदर ना आने पाए, वहां पर लड़ाई होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ वर्णन नहीं है, अलग अलग है। यही नहीं, एक एक शास्त्र और है, 10 शास्त्र का वर्णन आता है ना, जिसमें शिक्षा, कल्प,
निरुक्ति, छंद, व्याकरण और ज्योतिष आता है। ज्योतिष के भी अंदर भी यही वर्णन सेम टू सेम यही आता है। तो यहाँ भी ब्रह्म वैवर्त पुराण में यही वर्णन आता है कि यहाँ पर लड़ाई वड़ाई नहीं है, केवल शनि की कुदृष्टि से ही, कुदृष्टि भी नहीं है, शनि के सिर्फ दृष्टि से ही उनका सर गिर जाता है। खैर भगवान विष्णु वैकुंठ लोक से आते हैं और एक जगह हाथियों का झुंड था, उनका एक गजेंद्र बालक था, उसका गर्दन काट करके आकर के लगा देते हैं और सब ठीक ठाक हो जाता है। बालक स्तनपान करने भी लगता है। सारे देवता लोग आशीर्वाद देते हैं, नाना प्रकार के अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार सभी लोग आशीर्वाद देते हैं और माता पार्वती भी खुश हो जाती हैं। अब यहाँ पर एक वर्णन और आता है, क्योंकि यह कश्यप ऋषि के पुत्र थे सूर्य, सूत्र के पुत्र ही जम थे और उन्हीं के पुत्र शनि भी थे। तो सारे नाराज हो जाते हैं। माता पार्वती से सभी इनका डिस्कशन होता है कि शनि का क्या दोष था, आपके आज्ञा क्या पालन किया, आपने कहा तो दर्शन किया, नहीं तो वह तो खुद ही नहीं देख रहे थे। अरे एक आध पढ़ लेते हैं। दूधिष्टम, कश्यप ने तो यहाँ कहा कि दूधिष्टम अष्टोयम प्राक्तीन पत्नी शापिन सर्वदा, वह तो पहले ही पत्नी के श्राप से व्यथित थी, अपने पत्नी के श्राप से पहले ही दुखी थी। बालम ददश यत्रेण तस्य वै मातु आज्ञा, हे मां, आपके आज्ञा से उन्होंने बालक का दर्शन किया और उन्होंने बता भी दिया था कि हमारी दृष्टि जिसके पर पड़ेगी वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें को श्राप है। सूर्य क्या कहते हैं, तम धर्मम साक्षरम कृत्वा शूर नहीं महत्वाज्ञा, उन्होंने माता के आज्ञा का पालन किया। मत पुत्रो अति प्रत्नीन ही पश्चंत पार्वती सुतम, मेरे पुत्र जो शनि था देखना नहीं चाहता था, फिर भी आपके कहने से ही देखा, तो उसका दोष क्या है। इसी प्रकार से जमने का सभी मतलब और भी देवी देवता जो थे वो भी कहने लगे। फिर माता, और जब उनका गर्दन भी लग जाता है, दूध भी पीने लगता है, तो माता शांत होती हैं और फिर माता पार्वती उनको कहती हैं, ठीक है, श्राप तो समाप्त नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा अंग विहीन का उन्होंने साथ दिया था कि तुम्हारा अंग विहीन हो जाए, माता पार्वती ने, तो वह तुम केवल लंगड़ाते हुए चलोगे, धीरे एक पैर से लंगड़ाते हुए चलोगे, धीरे धीरे चलोगे और कुछ अनर्थ नहीं होगा, तुम्हारा ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान सब कुछ रहेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसमें सभी लोग शनि से डरते हैं ना, शनि की साढ़े आई ढई आई, तो यहाँ पर यह है कि शनि ज्ञान देने वाला है ब्रह्म, क्योंकि शनि भगवान कृष्ण के अद्वितीय भक्त हैं, इनका चित्र उन्हीं में लगन हुआ है। तो शनि के ही दशा में किसी का भी कोई भी साधक होता है, कोई भी व्यक्ति होता है, तो उसका मन, उसका चित्त भगवान में ही लगता है और वह जाप भी करता है। लेकिन जो दुष्ट होते हैं, जो दुर्व्यवहार करते हैं दूसरों के साथ, उन्हीं का ही क्षय होता है। शनि की दृष्टि जब उन पर पड़ती है तो उनका विनाश होता है, सभी के लिए नहीं। तो इसीलिए शनि की दिशा जब दशा कभी आए किसी का, कोई कहे पंडित, तो सिर्फ आपको क्या करना है, बस भगवान के जाप में लग जाओ, ज्ञान का वह करो, ज्ञान का अवधारण करो, स्वाध्याय करो, आपका कुछ भी नहीं होगा, यह गारंटी है। हाँ, कुछ भी नहीं होगा, यह गारंटी है। जो गलत करते हैं, जो दुष्ट प्रकृति के होते हैं, उन्हीं का कहते हैं ना, राजा को रंक बना देता है, एक राजा को भिखारी बना देता है, और शनि ही भिखारी को राजा बना देता है। तो जो भगवान के भक्त हैं, उनको गरीब भी होते हुए उनको सब कुछ दे करके ऊपर उठा देते हैं, और जो दुष्ट होते हैं, क्योंकि देखो किसी को भी धन का या विद्या का, बल का जब ज्यादा मिल जाता है तो उनको अभिमान आ जाता है, तो उस घमंड को शनि चूर करते हैं, और उनमें उनका भी दोष नहीं है, उनको श्राप मिला हुआ है, उन पर कुदृष्टि जाती है, जाते ही सब कुछ हो जाता है। और यह लंगड़ाने वाला क्या है, शनि ही एक ऐसा ग्रह है इन सातों ग्रहों में सबसे सुस्त है, क्योंकि धीरे धीरे चलता है, 2.5 साल एक राशि पर चलता है,
जबकि चंद्रमा केवल 2.25 दिन में ही एक राशि को पार कर जाता है। सूर्य भी 30 दिनों में एक राशि को पार कर जाता है, 1 महीने में ही। मंगल 1.5 महीने में, 2 महीने में पार कर जाता है। सारे ग्रह जल्दी जल्दी पार कर जाते हैं। बुध तो 27-26 दिन में ही पार कर जाता है। तो सारे ग्रह की गति ठीक है, लेकिन शनि चूंकि बहुत, बृहस्पति भी थोड़ा धीरे चलते हैं, तो लेकिन उतना नहीं, 1 साल में एक राशि को पार कर जाते हैं अभी। लेकिन शनि चूंकि लंगड़ा है, तो शनि के दशा में एक चीज की संभावना यह भी होती है कि लंगड़ा होने का भी, या पैर में किसी प्रकार का चोट का यह भी संभावना हो जाती, और कुछ नहीं होता है। लेकिन जो श्रद्धालु होते हैं भक्ति को, अरे शनि मोक्ष का कारक तो नहीं माना गया है, लेकिन वैराग्य का कारक शनि ही माने गए हैं। सारे जितने भी आपके कामनाएं हैं, भोग विलास की चीजें हैं, उनका त्याग कराने वाला शनि ही माना गया। शनि के दशा में ज्यादा लोग संन्यास भी लेते हुए आप देखेंगे। तो शनि कोई एक दृष्टि से आप कह सकते हो कि अच्छा नहीं है, घर द्वारा सब कुछ संपत्ति इनका छूटा। दूसरे दृष्टि से आप कह सकते हो शनि ही वह संन्यास लेकर के वह आगे बढ़ गए। तो ऐसा नहीं है, शनि की दशा में ऐसा है। तो यह क्यों यहाँ पर लाया गया, यह शब्द का एक अपना अपना, यह ग्रंथ के रचयिता की अपनी अपनी महिमा है। इन्होंने कुछ चीजें वहां पर, यह सब शिव महापुराण में नहीं मिलेगा, यह इतना डिटेल में नहीं मिलेगा और विस्तार में नहीं मिलेगा। दूसरी चीजें विस्तार में दी गई हैं। तो हर एक की घटनाओं का अलग अलग वर्णन होता है। तो और उसका फिर, और इसका तो वर्णन इतना है, यह आपको धीरे धीरे हमने 11 अध्याय सुना दिया, कुछ कुछ खास खास चीजों को लेते हुए। 11 अध्याय कम से कम 100-125 पेज में यह बताया है। और विशेष रूप का शनि का जो ही संवाद है, यह भी 5-6 पेजेस के अंदर है, क्योंकि एक दिन 2 दिन लग सकता है अगर सारे श्लोकों को और उसे पढ़ा जाता है। शनि का माता पार्वती जी का संवाद है, यही बहुत गहन है, ऐसा नहीं है। खास चीज सिर्फ यही है कि शनि को 2 श्राप से शनि पीड़ित हैं, एक अपनी पत्नी के और दूसरा माता पार्वती के। लेकिन इनको माता पार्वती का ही इतना, क्या कहते हैं उसको, आशीर्वाद भी है बहुत ज्यादा, कि तुम ज्ञानवान हो, तुम सारे जो हमने विद्या विहीन कहा था वह सब तो मिट जाएगा, केवल लंगड़ाने वाला ही नहीं मिटेगा, धीरे धीरे चलोगे, अंग विहीन भी नहीं होगा, अंग रहते हुए केवल यह आपको कष्ट होगा और कुछ नहीं होगा। अरे और क्या कहें, मेरे को खुद यहाँ पर मालूम नहीं होता, बिल्कुल नहीं मालूम, कभी हमने वॉल नहीं होगा, यह कट गया था बिल्कुल, पैर में लंगड़ा हो जाता है शनि के सामने, कुछ न कुछ तो होता ही है। हथौड़ा उस समय जो यह गड़ासा होता है ना, किसका, मशीन काटने की, आजकल तो ऑटोमेटिक चलती है, वो गड़ासा पिटाना पड़ता था, लोहार के यहाँ जाना पड़ता, लोहार का आता, रस्सी टूट गई, इसी पर गिरा, हो गया काम। तो लेकिन कभी कुछ हमें फर्क नहीं पड़ा, यह भी नहीं, गति भी हमारी कोई कम नहीं है किसी से, सामान्य से ठीक ही है, लेकिन हो जाता है, थोड़ा हो जाता है। लेकिन बस यही करना है कि उस समय, क्या हमेशा करते रहो तो उसकी कोई बात ही नहीं है, नहीं करता उस समय केवल अनर्थ, मतलब गलत कार्य न करे तो उसका कल्याण ही होगा। भगवान कृष्ण में या भगवान श्री में किसी में उसका प्रेम रम जाओ, उसका चित्त लग जाओ, तो कुछ भी होने वाला नहीं है, उसका अच्छा ही होगा। तो शनि ने, एक घटना और है यहाँ पर दिल्ली में, वह करीब 65 साल के ऊपर हो गए थे, नेता थे, और शनि की दशा में उनको मंत्री पद मिला। शनि की दशा ऐसी नहीं, जबकि मंत्री क्या बेचारे जीतने में ही लाला पड़ते थे, तो शनि की दशा उनको ऊपर से, और इसका भविष्यवाणी भी किया था एक, शायद नाम सुना होगा, वो टीवी पर आते हैं, हमारे ही ज्योतिष गुरु थे, उनका नाम था नाम ही नहीं आ रहा, सब कुछ भूल जाता है, राव साहब कहते थे उनको, राव।
या हैदराबाद के थे बहुत, तो हमेशा पान खाते रहते थे। लखनऊ में काफ़ी दिन तक रहे थे, इसलिए पान खाते रहते, पान का शौक था। बिहार में रहते हाँ हाँ, नरसिंह नरसिंह राव नहीं, कुछ और, नरसिंह नहीं था, कुछ और नाम था, राव था, ब्राह्मण थे, राव ब्राह्मण होते हैं। उन्होंने आजन्म शादी भी नहीं किया था। बहुत बड़े मतलब वो थे। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ यह समझें कि यह पार्वती और गणेश जी के जन्म का प्रसंग यहाँ पर समाप्त होता है। बाकी इसमें वर्णन करने के लिए तो बहुत कुछ होता है, क्योंकि देवता लोग विष्णु भगवान ही आगे बहुत कुछ कहते हैं, तो इसका तो अंत नहीं है। नारायण जी क्या कहते हैं? विष्णु मतलब वही समस्त विघ्नों के नाशक गणेश्वर की अर्चना और भक्ति से उनका स्तुति करते हैं। भगवान विष्णु ने स्वयं उनका अर्चना पूजा पाठ किया था। ईशा त्वाम स्तोतिमिच्छामि ब्रह्म ज्योति सनातनम नैवं वर्णितुं शक्तो अस्मिन् रूप में। बाद में और भी जगह आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि एक जब शादी का समय आता है तो चूंकि दो भाई थे, एक था कार्तिकेय महाराज, कार्तिकेय स्वामी बाद में नाम पड़ गया, और एक गणेश जी, तो वहाँ पर भी चूंकि इनका वाहन चूहा था, मूषक, और उनका बाहर मोर था, तो वह अपना परिक्रमा लगाने चल पड़े। इन्होंने सोचा कि हम इस चूहे से परिक्रमा कैसे पृथ्वी का लगाने पड़ेंगे, कि भगवान ने यही कहा था जो पहले पृथ्वी का परिक्रमा लगा देगा उसके साथ ही शादी, उसकी शादी हम पहले कराएंगे। तो इन्होंने शास्त्र के अनुसार माता पिता का ही साथ परिक्रमा कर लिया, हो गया। माता पिता सब कुछ है, और वो भी तो भोले बाबा, माँ दुर्गा, और उनकी शादी वगैरह हो जाती है। जब वो आते हैं उनके बच्चे वगैरह भी दिखाई देते हैं। खैर यहाँ पर खैर इनको आशीर्वाद, इसीलिए इनको आशीर्वाद भी मिलता है। जिस समय वह गला इनका कट करके हाथी का लगा था, सारे देवताओं ने आशीर्वाद दिया था। उसी में यह भी आशीर्वाद दिया गया था कि सभी देवों में सर्वप्रथम पूजा गणेश जी की ही होगी, और गणेश जी जिस पर भी प्रसन्न होंगे उसके किसी भी कार्य में विघ्न बाधा नहीं पड़ेगा, और केवल जो गणेश जी का सुमिरन कर लेगा, उसका कोई भी काम करने जाओ गणेश जी का ध्यान कर लो तो कोई बाधा नहीं आएगी, वह कार्य आपका आसानी से सफल हो जाएगा। यह समझ करके इस पूरे प्रकरण को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो वर्णन बहुत शनि का ही वर्णन, और यह सभी देवताओं का वर्णन बहुत ज्यादा चला हुआ है, कई अध्यायों में आगे तक चला गया है, तो ऐसा आता है। अब आगे कार्तिकेय स्वामी का भी थोड़ा सा वर्णन करना चाहिए, क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र भगवान के कार्तिकेय थे। वही जब, हालांकि युद्ध की बातें यहाँ पर नहीं लिखी हुई हैं ज़्यादा, तो जब युद्ध में देवताओं की तरफ से इन्हीं को सेनापति नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर नारायण जी क्या कहते हैं? एतमुक्त्वा तं शीघ्रं बोधित्वा च कृतिका उवाच नीतियुक्तं च वचनं शंकरात्मजः। उन कार्तिकेय को कुछ नीति युक्त वचन कहते हैं, तो कार्तिकेय उसके जवाब में क्या कहते हैं? जास्यामि शंकर स्थानम द्रक्ष्यामि सूर्य संचयम मातरम बंधु वर्गाश्च आपज्ञामि दत्त मातरः दैवाधीनम जगत सर्वम जन्म कर्म शुभाशुभम संयोगस्य वियोगस्य न च दैवात् परम बलम। कि हे माताओं, मैं देवताओं को देखने के लिए शंकर जी के कैलाश जा रहा हूँ। यह कार्तिकेय स्वामी क्योंकि बीच में यह शादी जब नहीं हुई थी, नाराज होकर के चले गए थे दक्षिण साउथ में। अभी भी एक बार तो हमारे गुरुदेव भगवान का वहाँ पर सत्संग भी हुआ होगा, हैदराबाद से करीब
2-2.5 घंटे रास्ते पर शैल पर्वत है। शैल पर्वत पर कुमार स्वामी का वहाँ पर उनका निवास था। बाद में वहाँ से भी आगे चले गए थे। तो वहाँ माता जी एवं बंधुओं का दर्शन करूँगा और आज्ञा उनसे लूँगा। इसमें कोई चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर थोड़ा सा जो जैसे शनि ने माता पार्वती जी से कहा था सभी लोग अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगते हैं, वही चीज यहाँ पर यह भी कहते हैं, दैवाधीनम जगत सर्वम जन्म कर्म शुभाशुभम। इस संसार में शुभ कर्म होता है, अशुभ कर्म होता है, सभी उस दैव के अधीन है। वह अपने ही कर्म के अनुसार व्यक्ति जन्म लेता है और संजोग वियोग न दैवात्रम, संजोग और वियोग सब दैव कृपा से ही होती है। ईश्वरायत्रम च तदेवं च दैवात् परस्ततः भजन्ति सततम संतः परमात्मनम ईश्वरम। इसीलिए उस परमात्मा का, परमात्मा जो ईश्वर कहिए, परमात्मा कहिए, भगवान कहिए, उसी का सभी देवलोग भजन करते हैं। देवता भी, मनुष्य भी, किन्नर भी, गंधर्व भी, सभी उसी का भजन करते हैं। कोई दैत्य राक्षस किस रूप में करते हैं, वह शत्रु रूप में करते हैं। भगवान के भजन भी 4 प्रकार से करते हैं। इसमें एक तो आते हैं जो कि आर्द्र होते हैं, जो दुखी होते हैं। दूसरे होते हैं कुछ चाहने वाले, कामनाओं के पूर्ति के लिए, धन के लिए, लक्ष्मी के लिए करते हैं। तीसरा साधक, हाँ जिज्ञासु तो बाद में आएंगे, पहले साधक। यहाँ पर जिज्ञासु साधक को कह सकते हो, जिज्ञासु यानी साधक। साधक जो है वह भगवान के को तत्व से जानने के लिए उनका भजन करते हैं। और ज्ञानी चौथे भक्त होते हैं, ज्ञानी, जो कि अपने उसी, क्योंकि वह जानते हैं कि जो तत्व के दृष्टि से मैं हूँ वही वह परमात्मा है, तो वो उसी में अपने ही तत्व का चिंतन करते हुए उसी में वह लीन रहते हैं। तो भगवान को सबसे प्रिय भक्त कौन प्रिय है? ज्ञानी ही प्रिय है। लेकिन भगवान यह भी कहते हैं कि कोई किसी भी प्रकार से करे, चाहे मेरे को गाली देते हुए। शिषपाल क्या करता था? भगवान को 100 गाली दिया था। कहाँ पर? धर्मराज जी जब यज्ञ कर रहे थे, कहाँ पर? इंद्रप्रस्थ नगरी में। वहां पर 100 गाली दिया। बलदाऊ जी तो पहले ही क्रोधित हो गए थे कि इसको अभी मैं खत्म करूं, लेकिन उन्होंने मना किया था। 101 गाली जब हुआ तो उनके बुआ का ही लड़का था, कोई अन्य नहीं था, श्राप था, तो उन्होंने उसका गर्दन अलग कर दिया और उसकी ज्योति भगवान में समा जाती। शिषपाल कोई अन्य नहीं था, यह भगवान का सेवक ही था, जो कि 3 जन्मों में राक्षस लिया था। पहले जन्म में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में यह हुआ था शिषपाल और दंतवक्र, जो कि द्वापर युग में। तो सभी की आत्माएं जो भगवान में समा जाती हैं हमेशा के लिए, तो कोई अन्य नहीं है। अब यहाँ पर यह क्यों इन्होंने कार्तिकेय भगवान ने किया, यह केवल सभी को यह जो ज्ञान की दृष्टि देने के लिए, ज्ञान को देने के लिए। भगवान की भक्ति किसी भी प्रकार से कोई भी कर सकता है, लेकिन सबसे सुंदर भक्त वही होता है जो ज्ञानी है। जिज्ञासु है वह भी उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है। लेकिन जो दुखी है, किसी दुख से पीड़ित है, वह तो अपने दुख के निवारण के लिए करता है। अर्थार्थी जो होता है, जो धन चाहिए या कोई भी पुत्र चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, तो वह अपने उसकी पूर्ति के लिए करता है। उन सबको अर्थार्थी के श्रेणी में ला देते हैं। अर्थ का मतलब जो शरीर से दुखी होता है, मन से दुखी होता है, उसके लिए कहा जाता है। लेकिन इसके साथ भगवान ने यह भी कहा, कोई अगर हमें शत्रु समझ करके भी हमारा याद करता है, जैसे कंस हमेशा उसको निद्रा नहीं आती थी। जब उसको यह मालूम हो गया कि ही कृष्ण ही हमारे बहन का 8वां पुत्र है और ये इसके द्वारा ही मेरा मृत्यु होगी, तो उसको नींद नहीं आती। हर समय कृष्ण ही कृष्ण उसको दिखाई देता था, चाहे वह शत्रु के रूप में, चाहे किसी रूप में। और अंत में जो जा करके उसका भी भगवान वध करते हैं। तो यह जो है
जितनी भी दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से भगवान ने यह नहीं कहा कि केवल आप मेरी पूजा भक्ति से ही करो, किसी भी दृष्टि से, लेकिन मेरा याद करो। जैसे एक बालक होता है छोटा ना, बालक की हमेशा यही होती है कि माँ हो, पिता हो, जो भी संबंधी हो, मेरे को ही देखें। दूसरा कोई आ गया, 3-4 साल का बालक है, आपके घर पर कोई गेस्ट आ गया, गेस्ट के तरफ आप उन्मुख हो जाइए तो बालक कुछ न ऐसा करेगा जिससे उपद्रव करेगा, जिससे आपकी दृष्टि आ जाए। यही भगवान कृष्ण भी करते थे अपने माँ यशोदा को, केवल उनकी दृष्टि अपने तरफ लाने के लिए। तो भगवान का भी यही है कि किसी भी दृष्टि से करो, मेरा ही करो, मेरा ही स्तुति करो, मेरा ही पाठ करो, चाहे मेरे को दुश्मन समझो, चाहे मेरे को भाई समझो, चाहे मेरे को पुत्र समझो, चाहे मेरे को कुछ भी समझो। समय हो गया, ओके, वहीं पर समाप्त करते हैं। और चौथे खंड में अगर जाना है तो इसको छोड़ना पड़ेगा, नहीं देखते हैं कुछ करते हैं, इसी को समाप्त कर देंगे चौथे खंड में, क्योंकि 2-3 दिन पड़ा हुआ है तो चलने दो, और क्या। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।